हम खबरों की जाते हैं तह तक, हम खबरें खोज कर लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा सरोकार है सीधा आपसे। तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और आज हम जिस तरह से लगातार आपके सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सके। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देश का कोई सा भी राज्य हो, महंगाई से परेशान हो रहा है, किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हो रहे हैं और युवा अपने रोजगार को लेकर सरकार से मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं, युवाओं को लेकर सरकार क्या कुछ योजनाएं चला रही है, और बात अगर शिक्षा की जाए तो उसके क्षेत्र में क्या कुछ जो है काम किया जा रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता शैलेश मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। और शैलेश से हम लोग जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिरकार सरकार की क्या कुछ योजनाएं किसानों को लेकर चलाई जा रही हैं, युवाओं को रोजगार को लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। शैलेश, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आखिरकार सबसे पहले किसानों को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि धान की पेराई का वक्त है और यूरिया नहीं मिल पा रहा है। उस समस्या से निपटने को लेकर सरकार कितनी तैयार है? भंडारण केंद्र में जाकर देखा जाता है तो वहाँ खाद की कमियां पाई जाती है। इस प्रकार की इसमें कालाबाजारी भी चल रही है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, लेकिन जो ये कालाबाजारी है इसको कैसे रोका जाएगा, और जो समस्या किसानों के सामने भी यूरिया को लेकर के आ रही है इसको दूर कैसे किया जाए? सरकार और प्रशासन क्या समन्वय बनाने काम नहीं कर रहा है? क्या किसान होने का जो राज्य सरकार दावा करती है उसमें फेल साबित हो रही है? देखिए बिलाल जी, मैं बता दूं, इस प्रकार की समस्याओं में सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। जिस प्रकार से इसमें कालाबाजारी चल रही है, इस कालाबाजारी को रोक के लिए कड़े कानूनों का उपयोग किया जाने, लेकिन फिर भी से सरकार इसमें इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रही है। अभी की ही मैं बता दूं, सरगुजा क्षेत्र की बात बता दूं, सरगुजा में अभी विगत कुछ दिनों पहले बहुत ही बड़े पायदान पे चक्का जाम हुआ था यही खाद्य संकट को लेकर के, जहां किसानों ने दुकान में जाकर के दुगने दामों में खाद खरीदा, जिसको लेकर के काफी बड़े पायदान पे चक्का जाम किया गया था। और इसके बाद भी उनको समय दिया गया था 5 से 7 दिवस के अंदर अगर इस समस्या का निवारण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, विगत 2 या 3 दिन पूर्व की बात है, जहां भाजपा ने किसानों के हित में बहुत बड़े पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, जंगी प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने यह अपना मुद्दा रखा कि जिस प्रकार से खाद्य संकट, बिल्कुल ये एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल शैलेश, बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि किसानों को लेकर जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, फिर जब सत्ता पर वो सरकारें काबिज हो जाती हैं, उन पार्टियों की सरकार सत्ता में बन जाती है, तो तब किसानों की समस्याओं को भुला दिया जाता है। लेकिन सवाल एक और बड़ा अहम निकलकर सामने आता है शैलेश, कि आखिरकार जिनके बलबूते सरकार सत्ता में आती है, चाहे वो गरीब जनता हो या फिर वो देश का अन्नदाता, राज्य में जिस तरीके से धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, किसान काफी संख्या में वहां पर निवास करते हैं, फिर अनदेखी क्यों होती है? ये एक बड़ा अहम सवाल है छत्तीसगढ़ की जनता के। सरकार सोचती है कि ये योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। जैसे मैं बता दूं, कृषि योजना के अंतर्गत फसल प्रदर्शन योजना, किसान समृद्धि योजना, कृषक समग्र विकास योजना, कृषि श्रमिकों को दक्षता उन्नयन की योजना, लघुत्तम सिंचाई योजना का लागू किया था, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मूलभूत तरीके से किसानों को इसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर लाभ नहीं मिल पाया और ये कहीं ना कहीं दब गई ये योजना। जो अभी राजीव गांधी न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार अभी चला रही है, जिसमें किसानों को सालाना के तौर पर ऋण भी प्रदान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ किसानों को ये ऋण मिल पाता है और कहीं ना कहीं कुछ किसान इससे वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वंचित रहा जो है किसान रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो चल रहा है एक और है, महंगाई को लेकर। पेट्रोल और डीजल आसमान के दाम छू रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ सरकारें कदम उठा रही हैं ताकि राहत जनता को मिल सके? जी मैं बता दूं, जिस प्रकार से महंगाई की बात, ये शुरुआत इसका कोरोना के समय से ही शुरुआत है महंगाई को लेकर के, और काफी ज्यादा परेशानी इसमें हुई है। और मैं बता दूं आपको बिलाल जी कि सबसे बड़ा जो मुद्दा खड़ा हुआ था महंगाई को लेकर के, ये
अभी जो कोरोना का दूसरा लहर जो आया, इसमें जो लॉकडाउन लगा, इसमें महंगाई की जो वृद्धि हुई है, पेट्रोल के ही दाम देख लीजिए, आज पूरे देश में और हर राज्य में पेट्रोल आज 100 के पार है। जो व्यक्ति का सबसे बड़ा जो होता है यातायात, हर व्यक्ति के जीवन में यातायात से ही आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनी हुई है और हमारे राज्य की भी अर्थव्यवस्था बनती है। तो जिस प्रकार से यदि पेट्रोल के दाम कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में कमी आ रही है। और महंगाई की बात करूं तो जो घरेलू उपयोग की जो सामान है, जैसे सरसों का तेल, आज सरसों का तेल 180 रुपए लीटर से लेकर के 240 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। इसमें मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति रोज मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी है। जिस प्रकार से कहा जाता है छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ को धन कटोरा कहा जाता है, व्यक्ति सिर्फ चावल खा ही अपनी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। जीवन व्यतीत करने के लिए और सामानों की जरूरत पड़ती है, लेकिन महंगाई इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, परेशानियां कई प्रकार से सामने आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन परेशानियों को दूर कैसे किया जाए। शैलेश, एक और जो है बड़ा मुद्दा रहा है रोजगार को लेकर, चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने का मामला हो, उसको लेकर राज्य की सरकार जो क्या कदम उठा रही है, किन किन योजनाओं को लाया जा रहा है, कौन से ऐसे वो उद्योग हैं जिसको लगाया जा रहा है ताकि युवा वर्ग को रोजगार दिया जाए और दूसरे प्रांतों का रुख करते हैं युवा, उनको भी यहाँ पर रोका जाए। जी बिलाल जी, मैं ये बता दूं कि जिस प्रकार से अभी कोरोना के समय में काफी ज्यादा जो व्यक्ति बाहर गए थे कमाने के लिए, वो फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार के प्रति काफी अच्छा कदम उठाया था कोरोना के समय से लेकर अभी तक भी। मैं बता बाहर कमाने गए थे, उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें वापस बुलाया। मनरेगा के तहत कई हजार गरीब मजदूरों को कार्य किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी पैदा हुई, गरीब मजदूर ने अपने कार्य किए, उन्हें रोजगार मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी सरकार की इन योजनाओं का कहीं ना कहीं मजदूरों को घाटा हुआ है। मजदूर कार्य किए हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों को उनके कार्य का पैसा नहीं मिला। ये समस्याएं सबसे ज्यादा पैदा हो रही हैं। रोजगार तो मिला, लेकिन उस रोजगार में कार्य करने के बाद उन्हें उस चीज का पैसा नहीं मिला। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को सजगता से कदम उठाने होंगे। जो जनता से वादे किए थे, युवाओं से वादा किया गया था रोजगार को लेकर, उस पर भी काम करना होगा। लेकिन शैलेश, एक और बड़ा सवाल है, कुछ ऐसे इलाके हैं छत्तीसगढ़ में जो कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पर शिक्षा को लेकर कैसे और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से, रोजगार के क्या अवसर वहां पर प्रदान किए जाते हैं, उसको लेकर सरकार क्या कुछ गंभीरता से काम कर रही है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित एरिया है, बस्तर खास करके माना जाता है नक्सल प्रभावित एरिया में, और काफी ज्यादा वो नक्सल प्रभावित एरिया है। मैं बता दूं, वहां पर शिक्षा का स्तर जो है अभी काफी निचले स्तर पर जा चुका है। सरकार से कोरोना के समय से नक्सल प्रभावित होने के कारण वहां की शिक्षा का स्तर जो है वो निचले स्तर पे जाता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार इस पर कार्य कर रही है। अभी जैसे कि 2021-2022 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने धन लक्ष्मी योजना और महतारी दुलार योजना के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान, जहां पर कोरोना संक्रमित में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया हो, वैसे बच्चों की पूरी शिक्षा का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार उठा रही है। उनकी 12वीं तक की और आगे की भी सरकार निःशुल्क प्रदान करेगी और उन्हें छात्रवृत्ति भी देगी। और दूसरी चीज ये है, जो धन लक्ष्मी योजना है, धन लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जिन बच्चियों को सजग करना है, उसमें जो जिस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के जो मामले सामने आते थे, उसी में सजग करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें बेटियों के ऊपर खास करके शिक्षा का प्रावधान लाया जाएगा, बच्चियों को पढ़ाया जाएगा, उन्हें ये इन सभी चीजों की जानकारी दी जाएगी। इन योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं बच्चों को अब जाके मिलेगा। और छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार ने स्वामी आत्मानंद जैसे अंग्रेजी विद्यालय की जो शुरुआत की है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के बच्चों को शिक्षा के स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। हर जिलों में एक स्कूल को खोला जा रहा है और इससे बच्चों को काफी अच्छा फायदा होगा आगे चलकर। बिल्कुल, इस क्षेत्र में और भी सरकार को अच्छा काम करने की आवश्यकता है। एक और मेरा आपसे आखिरी सवाल है शैलेश, इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह से कोवैक्सीन को लेकर कदम उठाया जा रहा है, टीकाकरण अभियान जो है वो कितनी तेजी से चल रहा है, कितना फायदा अभी तक जो है वो जनता को मिल पाया? देखिए, मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार
वैक्सीन को लेकर के काफी अच्छा कार्य किया। जिस समय केंद्र से वैक्सीनेशन आना था, सरकार ने केंद्र पे दबाव बनाया रखा कि वैक्सीनेशन की जरूरत है, लेकिन फिर बाद में जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वैक्सीनेशन के लिए ऑथोराइज कर दिया, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाते रहा, मुहैया करवाया वैक्सीनेशन, और कहीं ना कहीं हर जगह पे वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। ग्रामीण स्तरों में थोड़ी सी समस्या पैदा हुई वैक्सीनेशन को लेकर के, लोगों को जागरूक करने का सामना करना पड़ा, लोगों को जागरूक भी किया। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन और कोवैक्सीन अच्छे तरीके से चल रहा है। हाँ, अभी की बात बता दूं, जहाँ कोवैक्सीन में अभी कमी आई है, लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ज्यादा लगाए जा रहे हैं और कोवैक्सीन में कहीं ना कहीं कमी आई है। वैक्सीनेशन में सरकार कार्य कर रही है और वैक्सीन मुहैया करवा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार इस पर अच्छा कार्य कर रही है। कोरोना समय से ही छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छी तैयारियां की ताकि छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रभाव ज्यादा ना देखने को मिले, और छत्तीसगढ़ ने कोरोना के समय से ही अच्छा कार्य किया। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरह से आगे भी अच्छा काम करती रहेगी, क्योंकि जो है जिस तरीके से जनता ने जो है अपना मत का इस्तेमाल कर सत्ता पर काबू कराया, तो सरकार उसको लेकर अब क्या कुछ कदम उठा रही है, और जो वादे और दावे किए गए थे सरकार को, तो उस पर भी सरकार को सोचना होगा, कदम उठाने होंगे, किसानों की समस्या का समाधान करना होगा, और जो युवा बेरोजगार हैं रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे, और शिक्षा का स्तर और अच्छा होगा, उसको लेकर भी सरकार को काम करने की आवश्यकता है। चलिए, शुक्रिया आपका शैलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर क्या कुछ कदम सरकार उठा रही है, किस तरह से काम किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से, किसानों को लेकर क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है ताकि सीधा उसका फायदा किसानों को मिले, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।